दोस्तों हम आपके सामने लेकर के आए एसएससी जीडी 2023 के प्रश्न जो 2 फरवरी 2023 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट के प्रश्न में 11 इसका समय था 11:45 से 12:45 के बीच का, यानी सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के वो हम आप लोगों के सामने बताएंगे। ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, हम आपको जीएस के प्रश्न बताएंगे और जीएस के बाद हिंदी के भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आप लोग को अभी नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम हिंदी वाले क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में अपलोड करेंगे। यहाँ से आपके जीके के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना में वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है, मतलब 1 वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे वे किस पार्टी के राजनेता दल थे? तो वो हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न नंबर 4 है ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में मतलब कितने दूरी तक भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87.58 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को स्पेस दिया गया है, इसमें क्या चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करना है वो हम देखेंगे। तो वो राज्यसभा में पेश किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी 2021, यानी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को 4 फरवरी 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया था। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नितिन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2012 में कथकली पुरस्कार से सम्मानित कलामंडलम वसु पिसारोडी को सम्मानित किया गया था। कलामंडलम वसु पिसारोडी को, नाम थोड़ा टेढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के यहाँ पे 8 वर्षों बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कितने वर्षों बाद? 8 वर्षों बाद। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषक के मुक्त होने की दर तय करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 12 है 2021 की नीति NITI आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32.75%। प्रश्न नंबर 13 है 1919 में गांधी जी ने रॉलेंट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आह्वान किया गया था, मतलब रॉलेंट एक्ट के थ्रू गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किया था 1919 में। क्वेश्चन नंबर 14 नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटियाला। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावात्मक को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। 2022 में यह अगस्त के महीने मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन त्यौहार अगस्त के महीने में मनाया जाता है, ये तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि रक्षाबंधन अगस्त के महीने में ही मनाया जाता है हमेशा, सावन के तुरंत दो या एक दिन के बाद, सावन उतरने के 1-2 दिन बाद। खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो इसका सही ऑप्शन होगा थोक विक्रेता। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। 20 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो रौफ जो शैली है वो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी फाग मूंगा कोरिया ये सभी हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। जीके के टोटल 20 प्रश्न हो गए। यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है।